बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल व्यू में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नाजिया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने चीनी हममंसब ली चोंग की दावत पर चीन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। चीन और पाकिस्तान की सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं। दो ऐसे दोस्त ममालिक जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी दोस्ती हिमालय से बुलंद है, समंदर से गहरी है और शहद से मीठी है। एक तो ये दौरा उनके इस बात की अक्कासी करता है, और दूसरा जो मुस्तकबिल जो शेयर कर रहे हैं दोनों ममालिक और किस तरह से मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए बाहमी ताउन की जो ज़रूरत है उस पर तबादले ख्याल के लिए भी वज़ीर आज़म मौजूद हैं इस वक्त बीजिंग में। और हम देख रहे हैं कि सी पैक के हवाले से, क्योंकि सेकेंड फेज़ में हम दाखिल हो चुके हैं, तो उस हवाले से जितने भी मामलात हैं वो वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अपार्ट फ्राम दैट मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत हुए हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म जब हैंगजू में मौजूद थे तो वहाँ पर भी उनकी बड़ी ही ज़बरदस्त मसरूफियात रही हैं। B2B कम्यूनिटी से उन्होंने मुलाकात की है, सरमायाकारों को उन्होंने दावत दी है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से वज़ीर आज़म का विजन है कि पाकिस्तान को सरमायाकारी के हवाले से हब बनाया जाए। तो उसी को हम देख रहे हैं कि जब भी वज़ीर आज़म किसी भी मुल्क का दौरा करते हैं तो वहाँ पर सरमायाकारों को खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की ना सिर्फ दावत देते हैं बल्कि तमाम तर सहूलियात जो कि पाकिस्तान मुहैया कर सकता है उस हवाले से भी तबादला ख्याल ज़रूर होता है। बीजिंग में इस वक्त वज़ीर आज़म मौजूद है। नहायत अहम मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म की। वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है चीन के सदर शी जिनपिंग से, और वज़ीर आज़म ने अपनी चीनी हम मनसब से भी मुलाकात की है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी गैर रस्मी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म ली चोंग से। ये आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, हम कुछ मनाजिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नहायत गर्मजोशी के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया गया है और मुसाफा किया गया, उनको वेलकम किया गया है। इन तमाम मुलाकातों का अहवाल इन डिटेल हम प्रोग्राम में अपने साथ रखेंगे, अपने मेहमानों से भी इसको डिस्कस करेंगे, तजियाकार इस पर तजिया भी देंगे। मगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो वज़ीर आज़म का जो दौरा है, हालिया दौरा, ये सिफारती, मौशी और तिजारती ताउन, ये तमाम जावियों को कवर करता है। और जब पाकिस्तान ये कहता है कि चीन हमारा एक दरीना काबिल एतमाद दोस्त है, तो यकीनी तौर पे चीन का भी पाकिस्तान पे इसी तरह से भरपूर एतमाद है। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि B2B जो है वो मुलाकातें भी हुई हैं, अभी वज़ीर आज़म की मज़ीद भी मसरूफियात हैं। जो मामला आगे बढ़ेंगे आपको इस हवाले से भी हम लम्हा बलम्हा अपडेट देते रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, हम ओपन करते हैं। हाफिज़ ताहिर खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शनीला अमार साहब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, नाज़िया मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको वेलकम कहूँगी। और नाज़रीन, इस हवाले से ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म का दौरा चीन के हवाले से तो बहुत सी ऐसी अहम मुलाकातें जिसका भी जिक्र मैंने किया, उस हवाले से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे हाफिज़ साहब आपसे, वज़ीर आज़म का जो ओवरऑल दौरा है उसको अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा आप उसको अगर प्रिसाइसली समराइज़ करें, ख़ास तौर पर जो मुलाकातें हुई हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए नाज़िया, इस दौरे के कई नहायत अहम पहलू हैं। एक तो ये कि जैसा कि आपने शुरू में ये बात कही है कि पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 साल गुजर गए हैं और 75 साल तकरीबात जो हो रही हैं, ये दौरा उस सिलसिले की एक कड़ी है जी। फिर ये दौरा एक ऐसे माहौल में हो रहा है जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ होकर गए हैं, प्रेसिडेंट पुतिन जो है वहाँ का दौरा कर चुके हैं और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ वहाँ पहुँचे हैं। फिर ये दौरा इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी और अमन मुआहदे के लिए एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। और इस ज़िमन में जैसा कि आपने भी बात की है कि फील्ड मार्शल जो है तेहरान से सीधा बीजिंग पहुँचे हैं और इस बातचीत में वज़ीर आज़म की वफ़द के हमरा हैं वो। और आज जब बातचीत हुई है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ली चियांग ने भी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने स्पेशली फील्ड मार्शल की कोशिशों का जिक्र किया है और कहा है कि पाकिस्तान की सालिसी कोशिशें जो हैं यकीनन कामयाबी से हमकिनार होंगी। देखिए, एक तो पहलू इसके कई, एक तो उसमें जो मुआहदे हुए हैं ये एक अलग सी बात है और नुमाया पहलू यही है कि सी पैक को आगे बढ़ाने के सिलसिले में नहायत तेज़ रफ्तार जो इक़दामात हुए हैं उसमें ये मुआहदे शामिल हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि नए शोबे जो हैं शामिल किए गए हैं जो उभरती हुई मईशत के हामिल हैं। ख़ास तौर पर खलाई तहकीक से मुताल्लिक है, उसमें डिजिटल जो चेंज आ रहा है दुनिया में उससे मुताल्लिक मुआहदे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मुआहदे हैं और दुनिया को पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जिस तरह से ले जाया जा रहा है पाकिस्तान उसमें तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। खलाई तहकीक के मामले में चीन और पाकिस्तान के दरमियान देरीना एक ताल्लुक़ मौजूद है। अभी रिसेंटली जो खलाई सेट भेजा गया है उसमें पाकिस्तानी जो है उसमें नुमाइंदगी शामिल की गई है।
तो हम ये देख रहे हैं कि खलाई तहकीक से हटकर दीगर जो शोबे हैं जिसमें सरमायाकारी है, तिजारत है, मौसमियाती तब्दीली है, ज़राअत है, तालीम है, मीडिया है, और ये वो तमाम शोबे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि नई जहद के साथ चीन और पाकिस्तान आगे बढ़ रहे हैं। और यकीनन ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो बात कही है ये बिल्कुल पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की सही अक्कासी करती है। ये उनका ये जुमला कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो नाकाबिल शिकस्त जज्बों की अक्कास है जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। यकीनन हम ये उस जानिब बढ़ रहे हैं कि जिसके ज़रिए हम दुनिया को अमन और इस्तेहकाम की मंजिल की तरफ गामज़न कर सकें। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी अपनी जो बातचीत हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ उसमें ये कहा है कि अब ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से हम तिजारत और सरमायाकारी की तरफ तवज्जो दे रहे हैं हम सिक्योरिटी के शोबों को भी आगे बढ़ाएं। ये बहुत अहम शोबा है सिक्योरिटी का, जिसमें हमें दुनिया को देखिए खुद अमेरिका ये एतराफ़ कर रहा है कि चीन ना सिर्फ इकनॉमिक माइट है बल्कि चीन एक फ़ौजी ताकत भी बन गया है। और यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब पिछले दिनों चीन गए थे तो उन्होंने उनकी जो गुफ्तगू थी वो इस बात की अक्कास थी कि चीन और अमेरिका जो है एक बराबरी की सतह पर आ चुके हैं। पाकिस्तान के साथ अब जो ताल्लुक़ पैदा हुआ है और इस 75 सालगिरह के तकरीबात के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है ये यकीनन जो है वो हमजहत पहलुओं को पूरा करेगा और दोनों ममालिक जो हैं तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर की तरफ दाखिल होंगे। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर ये बदबू कहाँ से आ रही है? यकीनन कुछ गलत हुआ है।
ये यहाँ किसने फेंकी है? ये तो बहुत खतरनाक है। ये बीमारी फैलाती है, बच्चों के लिए भी खतरा है। जानवरों की आलाइशें और बाकियात को गलियों, सड़कों, पार्कों, नदी नालों में फेंकना कानूनन जुर्म है। इस पे 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। आलाइशों और बाकियात को थैले में बंद करके सुथरा पंजाब वर्कर्स के हवाले करना चाहिए। मैं अभी मुताल्लिका महकमे को इत्तला करता हूँ। हाँ, इसकी शिकायत सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन 1139 पर करनी है। बिल्कुल, साफ शहर के लिए बर वक्त इत्तला जरूरी है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे चीन के हवाले से और जो उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं उस हवाले से हम अपने पैनलिस्ट से उनकी राय ले रहे हैं, तजिया ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक मौशी ताउन का जो एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है CPEC, जिसके तहत दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि जो खित्ते की आवाम है उनकी ज़िंदगियों में एक ड्रास्टिक चेंज आए और मौशी तरक्की हासिल कर सकें। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस पर तबादला ख्याल हुआ और दोनों जानिब से इस अज़म का अदा किया गया है कि इसको एक तो स्पीडी वे में लेकर चला जाएगा और दूसरा उससे जुड़े जितने भी ताउन दरकार हैं उनमें भी जो बाहमी ताउन है उसको फ़रोग दिया जाएगा। शुक्रिया नाजिया। देखिए, आपने ना इस सारे सिनेरियो की सबसे अहम नुक्ते को पकड़ लिया है। पाकिस्तान हो या चीन हो, ये दोनों आने बिरादर मुल्क जो हैं एक नई दुनिया की तामीर कर रहे हैं। इस नई दुनिया का ताल्लुक़ इकनॉमिक्स से भी है और इसका ताल्लुक़ अमन से भी है और ये दोनों चीज़ें बाहम जुड़ी हुई हैं। और इसका जो सबसे बड़ा और गैर मामूली नुक्ता है वो ये कि तरक्की वो नहीं है कि जो दुनिया की साम्राज्य कुव्वतें करती हैं कि दुनिया भर से दौलत समेट के अपनी जेब में डाल लें और जहाँ जाएं वहाँ आप लूट मार करके कंगला करके लोगों को छोड़ के पलट आएँ। चीन का जो कॉन्सेप्ट है तरक्की का वो है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। हाँ, बिल्कुल। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के तहत वो पाकिस्तान हो, चीन हो, वो सेंट्रल एशिया के ममालिक हों और ये जहाँ जहाँ से BRI या इकनॉमिक कॉरिडोर गुज़रे वहाँ वहाँ तरक्की के समरात और बरक़ात छोड़ते हुए आगे चले जाएं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एक तो ये ख़ित्ता आगे तक सेंट्रल एशिया और उससे आगे तक एक हिस्टोरिकल हज़ारों साल पुराने रास्ते से जुड़ा हुआ है जिसे हम अपनी ज़ुबान में शारा रेशम कहते हैं और दुनिया उसको सिल्क हाईवे के नाम से याद करती है। बिल्कुल। तो एक तो ये कि ये सिल्क हाईवे पर यूँ समझिए कि जो रौनक में कमी वाक़ई हो गई थी, जो तहज़ीबी गहमा गहमी और तजारती गहमा गहमी में कमी वाक़ई हो गई थी, उसको वापस उसी ज़ोर शोर के साथ बढ़ के उरूज पर पहुंचाना और इसके साथ ही नए रास्तों की तश्कील, ये सारा मामला जुड़ा हुआ है तरक्की के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ, खुशहाली के साथ। और ये जो भूख और प्यास का शिकार बाज़ खित्ते हैं और इवन बाज़ खित्ते इस सिचुएशन की वजह से, इस साम्राज्य तसल्लुत की वजह से मौसमियाती तबाही का भी निशाना बन रहे हैं, उससे भी इन खित्तों को निकालना और एक बेहतरी की तरफ लेके जाना। फिर उसके साथ जराइम का ख़ात्मा करना। जराइम कौन से? मईशत, ये जो आपके यहाँ मंशियात हैं, आपको पता है कि ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जी। इसका एक बड़ा मजबूत विंग इसके ख़िलाफ़ है, मंशियात के ख़िलाफ़, और फिर इसी तरह से दहशतगर्दी पर उसका एक नेटवर्क है। तो ये सारा एक दुनिया की तामीर ये हो रही है। लेकिन इस सारे जो नेकी का और खैर का अमल है, इसकी राह में रुकावट डालने के लिए भी बहुत सारी फोर्सेस अपने हथियार उठाए खड़े हैं और उसको हम दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन आपके इकनॉमिक कॉरिडोर की राह में रुकावट है। अफ़गानिस्तान में आपको रुकावट दिखाई देती है, आपको इंडिया की तरफ से रुकावट दिखाई देती है। और इसके अलावा जब हम इस
बहरा अरब को क्रॉस करते हैं और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ जो आपको तब्दीलियाँ दिखाई दे रही हैं उनके अपने भी इंडिजिनस उसके मसाइल भी हैं, लेकिन उसका एक सबब ये भी है कि इसका रास्ता रोक दिया जाए। तो ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए दो दोस्त, दो आहनी बिरादर पाकिस्तान और चीन ये हाथ में हाथ डाले खड़े हैं और हर लम्हे इस पर इनकी मुशावरत होती है और पूरे एतमाद के साथ ये आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त भी एक ये पहलू है और दूसरा पहलू जो हमारे पड़ोस में यानी बहरा अरब या बहरा फारस में जो जंग के शोले गर्म हैं वो भी इस सारी सिचुएशन को मुतासिर कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान और चीन एक तरफ इकनॉमिक कॉरिडोर और इक्तिसादी तरक्की के रास्ते के रुकावटें दूर करने के लिए यकजा है, तो दूसरी तरफ इस जंग की आग को बुझाने के लिए भी एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जो उलझनें पैदा की जा रही हैं, जो यानी बदगुमानियाँ या चीज़ों को पेचीदा किया जा रहा है, उसमें जैसे आप यानी जो पाकिस्तान से एक 4-5 नुकाती फार्मूला गया था, उसके बाद एक बीजिंग से फार्मूला आया, आपको याद है कि जब यानी फ्रैक्चर हो चुका था हमारे वजीर खारजा डार साहब का, इसके बावजूद वो बीजिंग तशरीफ ले गए और वहाँ से एक फार्मूला जारी हुआ। तो अब आप ये देख लें, और उसके बाद इस्लामाबाद में टॉक्स हुए। तो आप ये देख लें कि इस जो पीस प्रोसेस है इसकी बुनियाद यही 3 फार्मूले हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हो या चीन हो, इस दुनिया की तामीर के लिए वो एक साथ हैं और मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं यकीन रखता हूँ कि इस दुनिया को प्रॉस्पेरिटी भी ये दोनों मुल्क देंगे और अमन भी देंगे। और डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है शेयर्ड विजन, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब का एक मजमुआ है जो दोनों मालिक लेकर साथ चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। शनीला, अगर हम बात करते हैं फील्ड मार्शल की, हम अच्छी तरह जानते हैं कि पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल का नाम लिया जा रहा है अमन के हवाले से। पाकिस्तान एज अ पीस ब्रोकर जो काम कर रहा है वो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में भी, नेक्स्ट जो सेशन उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी जो वज़ीर आज़म है ली चियांग, उनसे बड़ी गर्मजोश मुलाकात हुई, बड़ा वार्म वेलकम उनको किया गया। तो इस मुलाकात को आप कैसे देख रही हैं? बहुत शुक्रिया नाजिया। ज़ाहिर है नाजिया, फील्ड मार्शल साहब की इस वक्त जो काविशें हैं दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए, उसको तो पूरी दुनिया सराह रही है। अगर आप देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, क्योंकि पाकिस्तान का एक विज़न है और विज़न यही है कि दुनिया के अंदर अमन कायम हो। हम अमन पसंद मुल्क है और हम चाहते भी हैं कि दुनिया के अंदर अमन हो और जंग किसी मसले का हल होती नहीं है। हमेशा मुज़ाकरात जो है उसके ज़रिए बातचीत को जो है करके आप मसले का हल निकालना चाहिए। तो अभी जो फील्ड मार्शल साहब ईरान गए हुए थे, वहाँ से जब वापस आए हैं तो हमें अच्छी खबर सुनने को मिल रही है कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगा। तो चाइना भी पाकिस्तान जैसा ही विजन रखता है और देखा जाए तो चाइना कभी किसी मसले में उलझा ही नहीं है। उनकी भी यही कोशिश होती है कि आप दुनिया के साथ जो भी आपके रवाबित हों, इकोनॉमी को लेके हों, आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, दुनिया को भी इसमें शेयर दें और उनकी भी इकोनॉमी को बेहतर के बजाय इसके कि आप तनाज़ों के अंदर, जंगों के अंदर उलझ जाएं। तो इसी वजह से फील्ड मार्शल जब वहाँ पे गए हैं, उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है, उनके बारे में बड़े अच्छे तारीफी कलमात वहाँ पे कहे गए हैं। और ये जो ओवरऑल अगर हम इस विजिट को देखें तो नाज़िया, इससे बहुत ज्यादा चीजें जो है वो अचीव की गई हैं। पाकिस्तान को और चाइना के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। हम 75 साल के इस ताल्लुकात को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये वो चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा रहा है। अभी वजीर आजम साहब जब वहाँ पे गए हैं, बहुत बेतहाशा MOU जो है वो साइन हुए, B2B MOU भी साइन हुए हैं और वो जो MOU साइन हो रहे हैं उनमें से 30% जो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो 7 बिलियन तक जिनकी डॉलर तक जो है उसकी कहा जा रहा है कि वर्थ है। अभी आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो ये भी है कि जो चाइना का प्रोविंस है ज़ीजियांग और पंजाब के अंदर सिस्टर पंजाब रिलेशनशिप जो कायम किया जा रहा है। अब आप ये देखिए ज़ीजियांग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस है, वहाँ पर अली बाबा जो है कंपनी उसका भी ऑफिस है। तो उस विजन से फ़ायदा उठाते हुए हमारा जो मोस्ट पॉपुलस सूबा है पंजाब, उसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करेंगे, वहाँ पे इकोनॉमी के नए रोजगार खुलेंगे और पंजाब जो है वो डायरेक्ट जो है वहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट कर सकता है। जी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर ये काम शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद अली बाबा जो है उसके साथ भी पाकिस्तानी हुकूमत के एग्रीमेंट साइन हो रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन का वहां के उनके चैनल के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन हो रहा है, जिसके साथ मुश्तरका तौर पर डॉक्यूमेंट्रियां बनाई जाएंगी। फिर
ये B2B जो आपस में ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, तो ये हमें रास्ता फराहम करेंगे कि हमारे बिजनेसमैन वहां पे जाएंगे, उनके बिजनेसमैन यहाँ पे आएंगे, जो उनका विजन है, जो जिस तहत उन्होंने तरक्की हासिल की है, जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क को डेवलप किया है, पाकिस्तान उससे फायदा उठाएगा। आज हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये बात कही है ना कि जब भी हम चाइना आते हैं तो हमें हर दफा एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर से निकलेंगी। पाकिस्तान अमन का पैगंबर तो है, पाकिस्तान हर जगह पे चाहता है कि अमन कायम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान उसके साथ ये भी चाहता है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, हम अपने माहौल को बेहतर करें। इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी वहां पे बहुत ज्यादा बातचीत हुई है। फिर चाइना जो है वो दुनिया से अरबों डॉलर की बरामद करता है ज़री अजनास को। तो पीएम साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान भी इस काबिल है कि 10 अरब डॉलर तक की बरामदात जो है उनको कर सकता है ज़री अजनास के अंदर। ये बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट होगी। और इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो पीएम ने बलोचिस्तान से भी और पाकिस्तान के दूसरे सूबों से जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दिए गए कि वो चाइना जाएं और जाके वहां पे ज़री तालीम हासिल करें और उनके जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखें और उसको आके पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करें कि कैसे हम पाकिस्तान में कम जमीन से ज्यादा जो है अजनास उगा सकते हैं, कैसे कम पानी के जरिए जो है अपनी फसलों को बेहतर कर सकते हैं, ड्रिपिंग का निजाम क्या हो सकता है। तो बेतहाशा चीजें हैं, उनको अगर हम डिस्कस करता जाए, CPEC को डिस्कस कर लें तो अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्रियल की तरफ जा रहा है, टेलीकॉम की तरफ जा रहा है, IT की तरफ जा रहा है कि अब ये चीजें जो है इनके ऊपर फेज 2 के अंदर काम किया जाएगा। तो अमन के साथ साथ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको भी बेहतर करना जरूरी है। और दोनों ममालिक के दरमियान इस पे भी हमेशा एग्रीमेंट रहा है कि अपने मुल्कों को हमने दहशतगर्दी से भी बचाना बिल्कुल, है, बेशक बेशक अमन कायम करना है, इस्तेहकाम लेके आना है, सियासी इस्तेहकाम हो जाए चाहे माशी इस्तेहकाम हो जाए। तो बेतहाशा चीजें थी और ये अच्छी बात है कि दौरा बड़ा सक्सेसफुल रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत की, फील्ड मार्शल की, प्राइम मिनिस्टर की वहां पे बहुत ज्यादा बेजराई हुई है और बहुत ज्यादा आपस में और करीबी ताल्लुकात जो है वो कायम हुए हैं। बिल्कुल ठीक। नाज़िया, वज़ीर आज़म का दौरा चीन, इससे कबल हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन तशरीफ़ लेके गए, फिर सदर पुतिन वहाँ पर गए। वज़ीर आज़म का दौरा इसलिए भी पूरी दुनिया में जो है वो मरकज़ी निगाह रहा, पूरी दुनिया की नज़रें जो है इस पर मरकूज़ रही हैं। अब जिस तरह से अभी शनीला ने बात की कि बहुत सी मुफाहमती यादाश्तें हैं जिन पर दस्तखत हुए हैं और उनको मटीरियलाइज़ करने की बात हो रही है, तो यकीनी तौर पर जब मटीरियलाइज़ होती हैं चीज़ें तो जब भी उनका इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जब हम इन चीज़ों को मटीरियलाइज़ होता देखेंगे तो जिस माशी ताउन की हम बात कर रहे हैं, तिजारती ताउन की हम बात कर रहे हैं, उसका फिर इम्पैक्ट हमें एक ह्यूज लेवल पे नजर आएगा। और जो हम बात कर रहे हैं कि मौशी तरक्की की मिलकर और पूरी जो एक खित्ते के लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को बदलने की बात, तो फिर वहाँ पर हमें वो उसका असर होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया नाज़िया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इंशाल्लाह हमें ये इम्पैक्ट नज़र आएगा अगर हम इसको वैसे सम अप करें वन लाइनर में। इसकी डिटेल में अगर हम जाएं, बहुत से MOUs भी साइन हुए हैं, लेकिन जो 15 मुआहदे वहाँ पे हुए हैं उनमें से 3-4 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे ना सिर्फ यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी में भी बेहतरी आएगी। जिसमें नंबर 1 जो है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, जिसमें यह कहा गया कि हमारे खुश्क मेवाजात और मकई की बात की गई है। पहले इसमें अच्छा थोड़ा सा डिफरेंस है, ये नहीं कि पहले हमारी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं होती थी। पहले नाज़िया होता ये था कि यहाँ से चीज़ें जाती थी, वहाँ पे जब पोर्ट पे जाती थी इंस्पेक्शन के लिए, क्लियरेंस के लिए बहुत टाइम लगता था और बहुत से हमारी चीज़ें खराब हो जाती थी। अब होना ये है कि चाइना की जो कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर से उनकी इंस्पेक्शन सारा चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, उसकी जो क्वालिटी इंश्योरेंस है यहाँ से हो के देन फिर वो जब मूव फॉरवर्ड होंगी चीज़ें तो वहाँ पे उनको रुकना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट रूट उनको मिल जाएगा, तो आसानी से मंडियों तक जो है वो चली जाएंगे और नुकसान होने से बच जाएगा। दूसरी जो चीज़ है, हम CPEC के फेज़ 2 में एंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहला फेज़ जो है वो कब का हमारा कंप्लीट हो चुका, लेकिन कुछ ऐसी हमारे दुश्मन हैं जो इन चीज़ों को फलता फूलता नहीं देख सकते, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर जो था वो तो कब का हो चुका। इंडस्ट्रियल जोन पे काम हो रहा था, इकोनॉमिक जोन्स की बात हो रही थी, जो हमने इतने रोड्स मोटरवेज लिंक किए हैं, डेफिनेटली इनकी साइट्स पे इकोनॉमिक जोन्स ही बनने हैं, इंडस्ट्रीज ही लगनी है। खासतौर पर अगर हम गवादर की बात करें, CPEC की बात करें और गवादर की बात ना करें, ये हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक करती हैं। और चाइना ने जो सबसे अच्छी चीज़ की, देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो रही है, वहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी की बात हो रही है। देखिए ऑलरेडी चाइना जो है वो सोलर जो एनर्जी है उसके ऊपर काम कर रहा है। पाकिस्तान को ना सिर्फ वो एक्सपोर्ट करेगा,
बल्कि वो टेक्नोलॉजी भी हमें सिखाएगा ताकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर हों, क्योंकि चाइना के ऊपर बाहर के मुल्कों से कुछ ऐसी चीज़ें टैरिफ वगैरह लगाने की वजह से उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। पाकिस्तान में जब ये चीज़ें होंगी थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव होंगी तो ना सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, चाइना को भी फ़ायदा होगा और इस रीजन को भी फ़ायदा होगा। और सेकेंड नंबर पर फिर देखिए वो लिथियम आयन बैटरीज पे काम हो रहा है और बहुत सी चीज़ें हैं जो इससे लिंक करती हैं। तो सी पैक का जो फेज़ 2 है इसमें इसको हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक हौसला अफजा चीज़ मिली है कि ये चीज़ें इंशाल्लाह इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान के नौजवान हैं, पहले भी हुकूमतों ने ये कोशिश की है और ख़ास तौर पे आज की जो हुकूमत है उनका ये फोकस है कि वहाँ के नौजवान को वहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए, ख़ास तौर पे उन इंडस्ट्रीज़ की, उन शोबाजात की जो वहाँ पे लगेंगे, ताकि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। जो नौजवान है बलूचिस्तान का, वो जब सी पैक का वो जो इंडस्ट्रियल जोन काम करेगा तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी तरह से एजुकेशन का भी फिट सेक्टर है और बहुत सी टेक्नोलॉजी है, AI की बात हम करते हैं, लेकिन ये मेन वो चीज़ें हैं। हाँ, ख़ास तौर पे एक और चीज़ है इसमें हमारी इंफॉर्मेशन डिप्लोमेसी की मैं ज़रूर बात करूँगी कि देखिए पाकिस्तान के जो पाकिस्तान कॉर्पोरेशन PBC के साथ जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्रीज या इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है। अभी देखिए जो हम वेस्ट में देखते हैं उनका एक अपना नैरेटिव है, वो उसको बिल्ड करते हैं। जब हम पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस इंफॉर्मेशन डिप्लोमेसी के ऊपर काम करेंगे तो हम पाकिस्तान, चाइना और इस रीजन का जो एक अपना नैरेटिव होगा, एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, डॉक्यूमेंट्रीज होंगी और बहुत सी चीजें कोलैबोरेशंस में होंगी। तो ये 3-4 वो मेन पॉइंट है जो उन 15 मुआहिदों के अंदर इंक्लूड है, जो कि बाकी MOUs के अलावा हुए। इंशाल्लाह इसका इंपैक्ट बहुत जल्द हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें एक और बात मैं ऐड करूंगा, मुझे जरा ब्रेक पे जाना है। फोरम जो है बनाए गए हैं, एक है सी पैक कंसल्टेंसी फोरम, ठीक है, और दूसरा है पाक चाइना पॉलिटिकल पार्टीज फोरम, ठीक है। ये एहसन इकबाल जो प्राइम मिनिस्टर के साथ विजिट में हैं, दोनों फोरम में गए हैं वो, और ये नए फोरम जो है ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फोरम मैकेनिज्म और पाक चाइना मीडिया ये जो पॉलिटिकल पार्टीज फोरम है, ये सियासी, देखिए पाकिस्तान में ये पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से एक कौमी इत्तफाक रहा है, और इसी तरह अब ये दोनों ममालिक जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज की सतह पर भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। शुरू करें ये बदबू कहाँ से आ रही है? यकीनन कुछ गलत हुआ है। ये यहाँ किसने फेंकी है? ये तो बहुत खतरनाक है। ये बीमारी फैलाती है, बच्चों के लिए भी खतरा है। जानवरों की अलाइशें और बाकियात को गलियों, सड़कों, पार्कों, नदी नालों में फेंकना कानूनन जुर्म है। इस पे 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। अलाइशों और बाकियात को थैले में बंद करके सुथरा पंजाब वर्कर्स के हवाले करना चाहिए। मैं अभी मुताल्लिका महकमे को इत्तला करता हूँ। हाँ, इसकी शिकायत सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन 1139 पर करनी है। बिल्कुल, साफ शहर के लिए बर वक्त इत्तला जरूरी है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे उस खबर के हवाले से जो कि आलमी मीडिया पर इस वक्त जीनत बनी हुई है, और वो है ईरान अमेरिका मुतवक्के डील के हवाले से। मशरिक़ वस्ता में अमन की मुस्तकिल जो एक बहाली है उस हवाले से कुछ उम्मीद पैदा हुई है। और इस सारे मामले के अंदर अगर हम बात करें पाकिस्तान के किरदार की तो वो यकीनी तौर पर तारीख़ी है, मिसाली है। और पाकिस्तान ने एज अ पीस ब्रोकर जिस तरह से दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया, और हमने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स हुई, फिर उसके
उसके बाद हमने देखा कि मामला कुछ हमें कशीदा नजर आए फिर, लेकिन जो पाकिस्तान की काविशें हैं वो डे फर्स्ट से मुस्तकिल मिजाजी के साथ पाकिस्तान लगा रहा है। और ख़ास तौर पर अभी जो हालिया दौरा तेहरान है हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, उसके बाद हमें चीज़ें खासी स्मूथ आउट होती हुई नजर आई हैं। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आपने देखा कि बारहा वो तेहरान के विजिट पे गए और पाकिस्तान ने तमाम मामलात में जो दोनों फरीक हैं उनकी जो नुकात हैं या जो उनके जो मुतालबात हैं या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर जो है वो पेशरफ्त को मुमकिन बनाया। यकीनी तौर पे एक वक्त में बिल्कुल ये नामुमकिन नज़र आ रहा था और हमें लगता था कि दुनिया अब थर्ड वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल दहाने पर पहुंची है, लेकिन ये पाकिस्तान की काविशों की वजह से ही मुमकिन हुआ है कि आज हमें ये खबर सुनने को बार बार मिल रही है कि कुछ अरसे के बाद या कुछ टाइम के बाद ये डील होती हुई हमें नज़र आ रही है। बाहर तौर कोई ख़त्मी टाइम नहीं दिया जा सकता, हसास मामला है और 47 साला ये एक मुखासिमत है, उसको इस तरह से जल्दी से कह देना कि ये रैप अप हो जाएगी मुमकिन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। लेकिन इस हवाले से अगर हम देखें सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है डील के हवाले से, तो वो कहते हैं कि हमें डील के हवाले से कोई जल्दी नहीं है। अपने नुमाइंदों को कहा है कि माहदे में जल्दी ना करें और उनका ये भी कहना है कि माहदा अगर होगा तो बामकसद होगा। और इसके हवाले से ईरान की जानिब से भी बात की गई है कि ज़रूरी नहीं है कि फौरी तौर पर माहदा हो जाए, लेकिन वो ऐसा माहदा चाहते हैं जो कि मुस्तकिल बुनियादों पर हो और फिर दोबारा जंग का जो है वो आगाज़ किसी भी तरह से ना हो पाए। मज़ीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हाफिज़ साहब मौजूद है। हाफिज़ साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है, क्या ये कहना कबल वक्त होगा कि माहिदा जो है वो अगले 24 घंटों में हो जाएगा, 48 घंटों में हो जाएगा? ये 22 अगस्त तो जो है बीजिंग में भी सुनी गई है और प्राइम मिनिस्टर से भी जो बातचीत हुई है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और ली चियांग की, प्राइम मिनिस्टर की, उसमें भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत चल रही है और पाकिस्तान का जो रोल है, चाइना ने बड़े खुले तरीके से उसका एतराफ़ किया है और तस्लीम किया है कि पाकिस्तान की कोशिशें ज़रूर बारआवर साबित होंगी। और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि हमारी जो कोशिशें दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही हैं, सालिसी कोशिशें भी, और दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात की दोबारा टेबल पर लाने के सिलसिले में। जी जी, इस सिलसिले में दोनों फरीकैन का यानी ईरान और अमेरिका दोनों का एक बात पर इत्तफाक है कि हम डील के करीब पहुंच गए हैं। ये दोनों मुत्तफिक है और दोनों का इस बात पर भी इत्तफाक है कि हम डील से दूर हैं। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि अगर डील होगी तो बामकसद होगी, बामैनी होगी, अगर नहीं होगी तो जंग होगी। जबकि ईरान का जो अभी जो आज स्टेटमेंट आया है, वहाँ जो तर्जुमान है बकाई साहब, उन्होंने भी ये बात कही है कि हम डील के बहुत करीब भी हैं और बहुत दूर भी हैं, लेकिन हमारी बेशतर नुकात पर हमारा इत्तेफाक हो चुका है। ये नुकात क्या है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है दुनिया नहीं जानती, ये हम जानते हैं कि नुकात क्या हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि किन नुकात पर इत्तेफाक हुआ है। और ये जो मामलात हैं अब बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जा रहे हैं डच। उनका प्रोग्राम ये है कि बीजिंग से वो सीधे न्यूयॉर्क जा रहे हैं, वहाँ पर भी बातचीत हो रही है। सलामती कौंसल इस मामले पर जो है बातचीत करना चाहती है। चीन के वज़ीर ख़ारजा भी जा रहे हैं, उनकी सदारत में इजलास होना है वहाँ पर। अब दुनिया जो है इन कोशिशों को आगे बढ़ाने की तरफ लगी हुई है और उनकी कोशिशें ये हैं कि खलीज में जो कशीदगी पैदा हुई है, जो जंग की सूरत हाल है, जंगी माहौल ख़त्म हो, यहाँ पर अमन और तरक्की हो। लेकिन इस बात के लिए देखें, ज़रूरी यह है कि जिस तरह चीन ने 4 नुकात दिए थे खलीज में अमन के लिए, उसमें बुनियादी नुक्ता यही है कि स्टेट ऑफ हार्मूज जो है उसको खुला रखना है। जी। और इस बात पर ईरान भी आमादा है कि ये तिजारती और कारोबारी जो रास्ता है उसे खुलना चाहिए, लेकिन वो उसका एक मेकनिज़म जो है तैयार होना चाहिए, लेकिन उसमें जो है अभी इत्तफाक राय नहीं हो सका। बहरहाल ये वो नुकात हैं जिन पर बातचीत जारी है और इस बातचीत को नाकाम नहीं करार दिया जा सकता। स्पॉइलर ज़रूर मौजूद हैं इसमें। इसराइल की कोशिश ये है कि जंग का माहौल दोबारा बने। दूसरी जानिब जो है इंडिया भी कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान की सालिसी कोशिशें कामयाब ना हो। लेकिन अभी मार्को रूबियो जो हैं वो इंडिया में थे, उन्होंने खुद ये बयान दिया कि पाकिस्तान वाहिद सालिस है और पाकिस्तान की सालिसी कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। ईरान की जानिब से बारहा ये कहा तो ये सूरत हाल जो है ये बता रही है कि दुनिया में पाकिस्तान की दुनिया जो है पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ कर रही है और यकीनन ये कोशिशें, इन कोशिशों के नतीजे में दोनों ममालिक जो हैं वो एक बार फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको कब तक दोनों फ्रीकैन जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर इस्लामाबाद में बैठते नज़र आ रहे हैं? ये सवाल आपने हाफिज़ साहब से भी किया नाजिया, और इसी दौरान में फैज़ साहब ने मेरे कान में एक सरगोशी की। अच्छा, बताइए। इसी किस्म की सूरत हाल के बारे में उन्होंने क्या रखा है कि वो आ रहे हैं, वो आते होंगे,
वो आ रहे होंगे। शब फराक ये कहकर गुजार दी हमने। तो बात ये है कि ये 3 महीने से 2 महीने से हम इसी के इंतज़ार में हैं। ये मुआहदा हुआ, ये इस्लामाबाद में टॉक हुई और हमने तवक्को रखी कि लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी डॉक्टर साहब हमें पता था। ये मुआहदा करके उठेंगे। हाँ। लेकिन बात ये है कि ये मुआहदा सिर्फ मुआहदा नहीं है। ये मुआहदा 2 तहजीबों की कदीम दुश्मनी के दरमियान 47 साल इसको भी पीछे ले जाएं आप, यानी तहजीब ये मशरक़ की है, वो मगरिब की तहजीब, और इसमें हज़ारों बरस का फासला है। और उस फासले ने इनको एक ऐसे पॉइंट पे ला खड़ा किया है, दोनों पीछे नहीं हट सकते अपनी अपनी जगह से, और दोनों को ये मालूम है कि इसके नतीजे में सिर्फ हम तबाह नहीं होंगे, दुनिया तबाह होगी। ये अगर कोई कहता है ना कि पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से रोक दिया है, तो ये महज एक जुमला नहीं है, ये एक बड़ी संगीन हकीकत का इंकिशाफ है कि पाकिस्तान ने दुनिया को एक तबाही के एक बहुत बड़े, यानी एक बम है जिसके फलीते को आग लगी हुई है और वो रफ्ता 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 तबाही की तरफ बढ़ रहा है, उस फलीते के ऊपर एक बाल्टी पानी की गिरा दी है। लेकिन इन दी एंड ये कब मामला तय पाएगा? ये मामला उस वक्त तय पाएगा जब बहुत सारी बर्फ जो है वो पिघल जाएगी। यार अभी बर्फ के अंबार लगे हुए हैं, अभी हम ग्लेशियर में मौजूद हैं। सबब क्या है? अब ये देखिए कि ये जब हम 2 दफ़ा गए, हमारे वज़ीर दाखिला नकवी साहब गए, उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल वहाँ गए, और दोनों कायदीन वहाँ इस इत्मीनान के साथ आए कि मामला तय पा गए हैं। और ये सिर्फ हमारा स्टेटमेंट नहीं था, ये सिर्फ ईरान का स्टेटमेंट नहीं था, ये अमेरिका का भी स्टेटमेंट था, और अमेरिका की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, सदर ट्रंप का भी यही स्टेटमेंट था। लेकिन मामला तय क्यों नहीं हो पा रहे? इसका सबब ये है कि एक इस मामले के साथ कुछ और बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, और जो कुछ जुड़ा हुआ है उसके मामले में भी हमारे आपके अरब दुनिया के, अरब से बाहर की जो दुनिया है, उसकी अपनी रिजर्वेशंस और अपनी मजबूरियां हैं। जब तक वो सारे दरिया फलांग नहीं लिए जाते और उनके ऊपर कोई बांध नहीं दिया जाता, कोई पुल तामीर नहीं कर लिया जाता, आप बहुत यानी विजिबल तब्दीली नहीं देख सकते। इस तब्दीली को जो दिखाई दे रही है ये गनीमत है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम कम से कम जो है जंग का रास्ता हमने रोक दिया है, सुलह का अभी रास्ता खोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। शनीला, पूरी दुनिया के जरीदे, अखबार और आलमी मीडिया पाकिस्तान के बतौर सालिस पीस ब्रोकर की तारीफ कर रहा है। ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो है वो हर जगह बात हो रही है। मैं देख रही थी कि CBS जो अमेरिका का एक बड़ा बेहतरीन नशरियाती इदारा है, क्रेडिबल है, वो बात कर रहा था, तो उसने ये कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो तेहरान का हालिया दौरा है, उसने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में नहायत अहम किरदार अदा किया है। और फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर जो मुजव्वज़ा मसवदा है वो ईरानी और अमेरिका को जो है भिजवा दिया गया है जायजे के लिए। ईरानी और अमरीकी हुकाम को भिजवा दिया गया है जो मुसवदा उनके जाने के बाद वहां से निकला है, ताकि वो उसको जायजा ले सकें। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि हतमी मुसवदे का भी सहरा पाकिस्तान के सर है, जो कि इंतहाई मुश्किल सूरत हाल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इस तमाम नुकात पर तो इत्तेफाक राय मुमकिन नहीं है, लेकिन बेशतर पर इत्तेफाक राय हो जाना और फिर दोनों का इस पर इत्तेफाक कर लेना, ये एक बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान की काबिशों से हमें पॉसिबल होता हुआ नजर आया, जिसकी आलमी दुनिया इस पर बात भी कर रही है। नाज़िया बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखें, सिर्फ इस माहदे ने जो पहला सीज़ फायर हुआ था, जिसके बाद से अभी तक जंग दोबारा नहीं हुई है, वो सेहरा भी पाकिस्तान का सर ही सजा था, क्योंकि उस वक्त भी धमकी दे दी गई थी और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कह दिया गया था कि बस ये रात को अटैक होने वाला है, और हम लोग यही तज्जिया कर रहे थे कि सुबह पता नहीं किस किस्म का अटैक होगा ईरान के ऊपर, क्या हालात होंगे। लेकिन फिर रात को एक ट्वीट आ गई जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के कहने के ऊपर, उनकी कोशिशों के ऊपर हम सीज फायर कर रहे हैं। जी। फिर पाकिस्तान के अंदर ही पहली जो थी टॉक वो आई, और दुनिया के अंदर हमने वो सब कुछ देखा कि पाकिस्तान को किस तरह सराहा जा रहा था। पूरी दुनिया के जो सरबराहान ममलिकत थे वो वज़ीर आज़म साहब को कॉल कर रहे थे। वज़ीर आज़म साहब, फील्ड मार्शल, हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा, ये इनकी अनथक कोशिशों की वजह से ही अभी तक दुनिया जो है वो अमन की तरफ जा रही है। अब जो एक सीज फायर हुआ था उसके बाद से अभी तक हमने जंग तो नहीं देखी है ना,
ये ठीक है कि अब नाए हुर्मस का ऊपर उन्होंने भी कंट्रोल संभाला हुआ, ईरान ने उसका आगे मुहासरा यूएस ने किया हुआ है, जिसकी वजह से जो तरसील है जहाज़ों की वो रुकी हुई है और फ्यूल की तरसील डिस्टर्ब हो रही है, महंगाई उसकी वजह से मुल्कों की इकोनॉमी और सब कुछ हो रहा है, ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी अमन है। हम किसी बड़ी जंग की तरफ या ईरान की किसी बड़ी तबाही की तरफ या जो मिडिल गल्फ की कंट्रीज है उनकी तबाही नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जब ईरान पे अटैक हुआ था तो उन गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक होना शुरू हो गया था, उनकी इकॉनमी बहुत ज्यादा तबाह हुई थी। अब हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनकी इस जुर्रत को भी सलाम है कि वो एक जंग ज़दा इलाके में जा रहे हैं जिसके साथ ही इजराइल जैसा बहुत बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है और वो स्पॉइलर है, वो शुरू दिन से ये कोशिश कर रहा है कि ये टॉक्स को खराब किया जाए, जंग की तरफ ही रहा जाए। अभी भी जो भी आपको स्पॉइल चीजें होती हुई नजर आती है उसके पीछे इजराइल होता है। वो उसके बावजूद वहां पे गए हैं, 2-3 दफा गए हैं, स्टे किया है, बात कर रहे हैं, जो ईरानियन हार्ड लाइनर है उनके साथ बात कर रहे हैं, जो अमेरिका के अंदर हार्ड लाइनर उनके साथ बात करें और कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी एग्रीमेंट के ऊपर आ जाए। ये ठीक है कि अभी जो भी चीज होगी वो एग्रीमेंट नहीं होगा, अभी एक MOU होगा जिसके जरिए ये चीज होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोला जाएगा, तो जो अमेरिका है वो ईरान के ऊपर जो उसकी तेल की तिजारत है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कम करेगा। जैसे जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे उसके ऊपर से पाबंदियां हटती जाएंगी और फिर उसके बाद ये किसी ना किसी एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे जिसमें सबसे पहला पॉइंट ही न्यूक्लियर है। और उसके ऊपर तो जो उनका सदर है ईरान के, वो कह चुके हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है ईरानी जौहरी बम बनाने का ना। तो ये चीजें जो है ये साथ साथ चल रही थी, बार बार लोग कहते थे, मायूस होते थे, लेकिन ये पाकिस्तान की कोशिश है कि हर दफा मायूसी से एक उम्मीद की किरण निकलती थी और फिर दुनिया जो थी वो खुश होने लग जाती थी। आप इस वक्त कहीं पे भी चले जाएं, आपको सिर्फ पाकिस्तान होता हुआ डिस्कस होता हुआ नजर, सरबराने ममलिकत से लेके किसी दुनिया के आप जो नीचे की तबका है ना उसके पास भी चले जाएं तो वो भी पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ कर रहा है। आलमी मंडी में अगर आप देखें उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस नजर आ रहा है, कीमतें नीचे गई हैं, फिर स्टॉक मार्केट है वो पॉजिटिव बिहेव कर गया। बिल्कुल ठीक। नाजिया, ये जो मामलात हैं क्या आपको ये हतमी मराहिल में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? और खासतौर पर ये जरा बात समझाइएगा और बताइएगा कि मुज़ाकरात में कितने उतार चढ़ाव आए और कितनी सख्त बयानबाजी हुई। ऐसा लगता था जैसे फिर जंग के खतरात, हमने देखा सदर ट्रंप ने बारहा कहा कि हमला हम कर देंगे, लेकिन इस सारे मामले के अंदर दोनों फरीकों का एतमाद बतौर सालिस पाकिस्तान पर बरकरार रहा। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए? ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है नासिया, और इंशाल्लाह ये अब रहेगी और ये तारीख का हिस्सा बन चुकी है और आने वाली नस्लें भी पढ़ेंगी कि पाकिस्तान का जो किरदार है इसमें कितना पॉजिटिव रहा और हमारे सर कौन कौन सा सेहरा जो है वो सज चुका है। फर्स्ट पीस टॉक की बात कर लें, अभी सेकंड राउंड की बात कर लें, अभी जो फाइनल जब ये हतमी फैसला हो जाएगा दोनों ममालिक के दरमियान तो पाकिस्तान ही सारा कुछ करवा रहा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी ये जो चीज़ें आपने उतार चढ़ाव की बात की नाजिया, उतार चढ़ाव तो इसमें बहुत ज़्यादा आए हैं और ये दोनों ममालिक के नफ्स की गेम थी कि ईरान ये चाहता था कि पहले अमेरिका जो है वो उस चीज़ को डिक्लेयर करे ठीक है हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, और अमेरिका ये चाहता था कि ईरान उसकी बात मान ले। अभी जो चीज़ें सामने आ रही है ना, कह रहे हैं कि हम माहिदे के बहुत करीब हैं या बहुत दूर हैं, असल में बहुत सारे मामला तो इनके तय हो गए। जैसा कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर उधर थे ईरान में और उससे पहले हमारे वज़ीर ख़ारजा भी उधर थे, तो इनके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं उनको मनाने में, एग्री करने में। कुछ पॉइंट पे ईरान से बात हुई कि आप इनमें थोड़ी सी नरमी कर लें, अमेरिका से भी बात होती है, दोनों के पॉइंट शेयरिंग भी होती है। पहले तो नाज़िया बड़ी रिजिडनेस थी, देखें नाज़िया वो अभी भी है रिजिडनेस। अब देखें जैसे ही अमेरिका थोड़ा सा थ्रेट करता है ना तो ईरान को भी फिर ऑब्वियसली करना पड़ता है, फिर वो भी अपना स्टैंड ले लेते हैं कि भाई हम भी तैयार बैठे हैं जंग के लिए, आप आइए। जैसे अभी ट्रंप ने लेटेस्ट जो अपनी पिक्चर एक वो सोशल मीडिया पे शेयर की है जिसमें वो बहरी जहाज़ों के ऊपर जो बम्बारमेंट हो रही है, तो वो क्या है उस पर डबल मैसेज आता है ना कि या तो आप हमारी बात माने या फिर हम जंग की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ उसका सेकंड कॉन्टेक्स्ट ये भी बनता है कि वो अलविदा कह रहे हैं कि ठीक है बाय बाय, हम अब जंग की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अब हतमी फैसला कब होगा और किस पॉइंट पे आके इनकी चीज़ें अटकी हुई हैं। जो कुछ मैंने चीज़ों को स्टडी किया उसमें तो यही चीज़ें सामने कुछ आ रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, कि बात यह है कि देखिए ईरान ये चाहता है कि जैसे ही हम किसी एग्रीमेंट में जाएं और उसके साथ ही हमसे पाबंदियां खत्म कर दी जाएं, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि नहीं,
पहले आप एग्रीमेंट में आए, वो जो पाबंदियां खत्म करनी है ना उनको हम ग्रेजुअली करेंगे। ईरान इस चीज पे नहीं आ रहा। देखिए ईरान अपनी जगह पे इसलिए ठीक है, अगर कल को ट्रंप साहब अपनी बात से फिर मुकर जाते हैं, एग्रीमेंट में तो आ गया ईरान, लेकिन अगर अमेरिका उनके ऊपर से पाबंदियां में नरमी नहीं करता तो फिर क्या होगा? हाँ, फिर वही तो सिचुएशन सिचुएशन हो जाएगी। तो इसी वजह से कुछ ऐसे टेक्निकल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आके चीजें अटकी हुई हैं। जो मेन एक ओवरऑल एक मुसवदा है वो तैयार हो चुका है, उस पर तभी एग्रीमेंट सिग्नेचर होंगे जब ईरान और अमेरिका वो जो एक टेक्निकल पॉइंट्स पे आके एग्री हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ये चीज़ें हो जाएंगी। ये नहीं है कि फौरी तौर पे हम कहें कि एक और ख़बर ये भी आ रही है कि मे बी 5 जून तक कहा जा रहा है कि 5 जून तक इसमें पेशरफ्त हमें देखने को मिले, कुछ सिग्नेचर्स हो जाएं, कुछ दोनों तरफ से मामला सेटल हो जाएं। लेकिन उसके बाद एक और सबसे बड़ा मामला ये है जिसमें ईरान ने अमेरिका ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है। पहले अमेरिका ये कहता था कि यूरेनियम जो है वो अमेरिका को दे दिया जाए, ठीक है, वो जो 400 किलोग्राम की बात होती है 1000 के दरमियान उसकी रेंज है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि चलें अमेरिका उनसे ये नहीं मांगता, तो लग ऐसे ये रहा है कि पाकिस्तान, रशिया और चाइना, इनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ पे बन रही है वो ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि वो जो यूरेनियम है वो शायद रशिया के पास रखवा दी जाए, या और रशिया भी इस पे एग्री और मे भी ईरान भी मान जाए, तो फिर ये एक बहुत बड़ा जो मेन पॉइंट था उस पे आके चीजें लेकिन अभी सारी नाज़िया ये असम्पशंस है ना, असम्पशंस है नाज़िया। देखिए चीजें इसी तरह से होती है ना, वो तो जब एक हद में चीज सामने आएगी मीडिया के, फिर हम उस पे अपना एनालिसिस दे सकते हैं। लेकिन ये सारे वो मफरूजे हैं या वो एक पॉइंट्स है जिन पे बात हो सकती है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से हमने देखा था कि उसका पहला मेन पॉइंट, पहले वो अपने ये एटमी हथियारों की बात करता था, फिर उससे थोड़ा सा लीनियंट हुआ, अबनाए हुर्मस वाली बात आ गई, तो फिर उस पे देखिए अगर अमेरिका सिर्फ ये चाहता है ना कि अबनाए हुर्मस मैंने खुलवा लिया, तो वो भी अपने लोगों को क्या जवाब देगा? वो तो पहले ही खुली थी। नाज़िया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वो ये है कि कहीं पर डेडलॉक बिल्कुल नहीं है, बातें आगे चल रही हैं। जी मुझे वाइंड अप की जाने जाना है। इसमें सिर्फ एक जो है जो नया पॉइंट जो सामने आ रहा है उसमें कतर का जो रोल है, कतर के वज़ीर ख़ारजा भी गए हैं जब फील्ड मार्शल तेहरान में थे और वज़ीर दाखिला तेहरान में थे, तो उनके वज़ीर दाखिला भी आए। और अब जो है वो ईरान के स्पीकर और ईरान के वज़ीर ख़ारजा दोनों जो हैं वो कतर गए हैं, और कतर जो है पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाने के सिलसिले में वहाँ बातचीत कर रहा है। बिल्कुल ठीक। तमाम पैनलिस्ट का इसके साथ ही बहुत शुक्रिया कि आप सब ने अपनी कीमती आरा से आगाह किया। आपका शुक्रिया। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।